ज्ञानेश कुमार द्वारा 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पंडिचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने का नोटिस देकर इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कुछ प्रक्रियाओं के जरिए मतदाता सूची में बदलाव कर चुनावी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस फर्जी वोटरों को हटाने की जरूरी कार्रवाई बता रही है। चुनाव से पहले शुरू हुई इस राजनीतिक जंग अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुका है और आइए हम इस बारे में विस्तार से आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। दरअसल 13 मार्च को टीएमसी की अगुवाई में विपक्षी दलों ने संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की नोटिस दिया। इस नोटिस को लोकसभा के 120 और राज्यसभा के 73 सांसदों का समर्थन मिला, जो तय संख्या में ज्यादा है। और नोटिस में सीएसी पर पक्षपूर्ण रवैया अपनाने, चुनावी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी और मतदाता सूची के विशेष जांच प्रक्रिया यानी एसआईआर के लेकर सवाल उठाए गए हैं। टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को इस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। हालांकि संविधान में महाभियोग शब्द का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रक्रिया लगभग वही रहती है। इसके तहत पहले संसद में नोटिस दिया जाता है, फिर स्पीकर और सभापति उस पर विचार करते हैं। नोटिस स्वीकार होने के बाद एक जांच समिति बनाई जाती है, जो कि आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट देती है। समिति के रिपोर्ट के बाद संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान होता है। यह पूरी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, इसलिए इसे भी निर्णय तक पहुंचने में महीनों या कभी कभी सालों तक समय भी लग सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाने के पीछे टीएमसी की एक स्पष्ट रणनीति पार्टी के संदेश देना चाहती है कि वह मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से लड़ रही है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत लाखों मतदाताओं के नाम जांच के दायरे में आने और बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के बाद राज्य में असंतोष का माहौल बना हुआ है। टीएमसी के इस असंतोष को अपने पक्ष में राजनीतिक समर्थन में बदलने की भी कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतदाता सूची का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा। राज्य में लगभग 30% मुस्लिम आबादी है, जो कि चुनावी परिणामों की प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। टीएमसी की उम्मीद है कि इस मुद्दे को उठाकर वह अपने कोर वोट बैंक को और मजबूती से अपने साथ जोड़ पाएगी। वही बीजेपी का दावा है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम हटाने से चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होगा और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया आगे भी बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना लगभग असंभव हो। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह कदम टीएमसी के लिए एक मजबूत चुनावी नैरेटिव बनने की जरिया बन सकता है। चुनाव से ठीक पहले शुरू हुआ यह विवाद केवल संवैधानिक प्रक्रिया का सवाल नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति का अहम मुद्दा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि मतदाता सूची या महाभियोग की बहस चुनावी मैदान में किसके पक्ष में माहौल बनाती है, टीएमसी या बीजेपी। आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज टाइम।